ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सद्वादिने षट द्रव्य पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी मातो वंदना शतवार है वंदना शतवार। गाथा 14 समय सार जी हम समझने का प्रयास कर रहे थे, वापस गाथा बोलेंगे एक बार। अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नयतु जान जो। आत्मा की यानी कि मेरे 5 लक्षण इसमें बताने का प्रयास किया गया है। जो नए आत्मा को यानी कि मुझे स्वयं को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व से रहित, चला चलता से रहित, विशेषता से रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध ने जानना। क्योंकि द्रव्यानुयोग का विषय एकमात्र शुद्ध न होने की वजह से इसे समझना बहुत जरूरी है, जिसे द्रव्य दृष्टि करनी हो और पर्याय दृष्टि से जिसे हटना हो। इसका कुछ भावार्थ हमने समझने का प्रयास किया था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है, परंतु है नहीं। कर्म के निमित्त से होने वाले नर नारक आदि पर्यायों में भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है, परंतु है नहीं। शक्ति के अविभाग प्रतिष्ठित अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु स्वभाव है। इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता, परंतु है तो वो नित्य एक रूप ही। वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देते हुए भी अविशेष है, विशेष रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों कर सहित वह दुख सुख रूप दिखाई देता है, परंतु वास्तविक वो सुख दुख रूप है नहीं। वह आत्मा यानी कि मैं सुख रूप ही हूँ, मैं स्वयं सुख ही हूँ। इस प्रकार से नास्ति से और आस्ति से जो मैं नहीं हूँ वहाँ से हमें दृष्टि को हटाना है, और जो मैं हूँ उसमें हमें अपनी दृष्टि को स्थिर करना है। उसके बाद हमने देखा यहाँ यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्याद्वाद से यथार्थ सिद्ध होता है। यानी जो अनंत धर्मात्मक स्वरूप है उसे नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा, सप्तभंगी के द्वारा, गुणस्थानक, मार्गणास्थानक, वर्गणास्थानक या जीव स्थानक जिस भी आधार पर समझाने का स्याद्वाद के आधार से प्रयास किया जाता है। परंतु अनेकांत का जो विषय है वह आत्मा जो अनंत धर्म वाला है, यानी अपने गुण पर्यायों सहित जो ऐसा एक द्रव्य है, वह विषय अनेकांत का विषय बनता है, जो सम्यक एकांत की ओर ले जाता है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। जो पुद्गल से संयोग रूप विभावाश्रित होते हैं वह पररूप होते हैं, जो विभाव कहा जाता है, और स्व के आश्रित यानी स्वभाव के आश्रित जो होते हैं वो स्व की ओर ले जाते हैं, जिसे एक को हम पर्याय दृष्टि कहते हैं और एक को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। दोनों परिणमन किसका है? आत्मा का ही है, जीव का ही है, मेरा ही है।
जो कर्म के संयोग से होते हैं उनके आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है। अब वो बाहर और बाहर कर्म का बंध करके संसार के परिभ्रमण में भटक रहे हैं और तत्व संबंधी जो सुख दुखादि है, तत्संबंधी जो सुख दुखादि रहते हैं उन्हें भोगते हैं, पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बनते हैं और कर्म के बंध करने की वजह से उनके निमित्त से होने वाले उन सुख और दुखों भी अपने भावों को भोगते हैं। वास्तविक पर को भोग नहीं सकते। हर जीव अपने भावों का ही कर्ता और भावों का ही भोगता है। अब यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है, उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का यथार्थ परमार्थ निश्चय की दृष्टि से ज्ञान न होने की वजह से वो बाहर के संयोग संबंधों में अटका हुआ है और धर्म के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ मन वचन काया की क्रियाओं में अटक कर बाहर और बाहर ही धर्म की स्थापना करके अपने स्वभाव धर्म को, अपने स्वरूप के स्वयं के धर्म को भूल चुका है। इसलिए उसे अनादि अनंत ऐसे एक आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान को जानकर उस ज्ञान के द्वारा हम अपने द्रव्य तक पहुंचने का हमें पुरुषार्थ करना है। इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। आगम के द्वारा, नए निश्चय प्रमाणों के द्वारा हम उसके सारे व्यवस्था को, उसके स्वरूप को व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से, पर पदार्थ की अपेक्षा से, पर्याय की दृष्टि से और स्वपदार्थ यानी द्रव्य के दृष्टि से, दोनों दृष्टि के समझकर द्रव्य पर्याय दृष्टि से हटकर हमें द्रव्य दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र आगम समझने का कारण है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड, नित्य और अनादि निधन है। जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, जिस स्वरूप और स्वभाव तक हमें पहुंचना है, जिस द्रव्य पे हमें निरंतर दृष्टि करनी है, ऐसे द्रव्य दृष्टि का विषय कैसा है जिसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अपेक्षा से कहते हैं कि ऐसे आत्मा का यानी मेरा एक असाधारण चैतन्य भाव है। यह जो चैतन्य भाव है, यह जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, यह जो ज्ञान और दर्शन के पर्याय से उत्पन्न होने वाला भाव है, यह भाव पर्याय दृष्टि से दृष्टि हटाकर जब हम अखंड, नित्य और अनादि निधन ऐसे अपने द्रव्य पर करने का पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसे द्रव्य का अनुभव हमें पर्याय में होता है। वहाँ अपने पर्याय में टंकोत्कीर्ण जो निर्णय होता है जिसे हम सम्यक दर्शन के नाम से पुकारते हैं, ऐसा सम्यक दर्शन जिसके टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है, अपने स्वयं की आत्मा के अनुभूति का जिसे निर्णय हो चुका है, ऐसा जीव अब चारित्र मोह को तोड़कर आगे अपने चारित्र में यानी अपनी आत्मा की स्थिरता में रहने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए उस द्रव्य को यानी अपने स्वयं को जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। तो पर्याय बुद्धि, पर्याय दृष्टि हटाने का एकमात्र उपाय अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में और उसके द्वारा अपने ज्ञायक भाव में स्थिर करने का एकमात्र इस भेद विज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ करना। भेद विज्ञान भी प्रारंभिक अवस्था में, अंत में जब द्रव्य पर दृष्टि जाती है वहाँ कोई भेद नहीं रहता है, वहाँ एकमात्र दृष्टि उस अभेद पर ही टिक जाती है। इसलिए पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर मानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्म बंध नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है। बहुत गहरी बात बताई है और इसे सुनकर अपने जीवन में उतारने का हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है।
ये सुनना पढ़ना तब कारीगर होगा, ये शास्त्र, ये सद्गुरु का उपदेश तब उपकारी बनेगा, तब कृपा हुई कहा जाएगा, जब हम इसको अपने जीवन में परिणमित करने का पुरुषार्थ करेंगे। नहीं तो ये सुना पड़ा बाहर के बाहर ही रह जाएगा और मात्र कुछ पुण्य बंध का कारण बनकर उस जो अनादिकाल से जीव कर रहा था कि समवर्षण में भी जाके सुना और बहुत अच्छी तारीफ की, जाना बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात है, और बाहर संसार में आके वापस उस चीज़ को जो परिणमित करना था उसको परिणमन करने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि परद्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से, तीन बात बताई। परद्रव्यों से तो संपूर्ण हटना है, लेकिन परद्रव्यों के भाव यानी परद्रव्यों की जो पर्याय परिणमित हो रही है, इन दोनों से तो संपूर्णतः हटना है, लेकिन इन परद्रव्यों से और उनके भावों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अपने विभावों से। अब मूल कहाँ आ गए? अपने, मेरे से ये उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे अपने ये मेरा स्वरूप नहीं है और इससे भिन्न ऐसा अखंड अभेद चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं, ऐसा मान लिया, आपका मोह निकल गया। अभी भले बुद्धि के लेवल से मान रहे, आपने उस मोह का अस्वीकार किया। अभी राग द्वेष है, अभी पूरा काम हम दर्शन मोह पे कर रहे हैं, इसलिए उसको अपना मानना सबसे पहले छूटना है। तीव्र से तीव्र राग हो, तीव्र से तीव्र कषाय हो, लेकिन उस कषाय को जीव अपना न माने तो वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए कषाय की मंदता मात्र नहीं, इसलिए अनंतानुबंधी कषाय पर अभी हमें काम करना है कि ये बाहर जो परिणमन हो रहे हैं परद्रव्य, उनकी पर्यायें और उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये मेरे भाव, अब जब उसको अपना मानना छोड़ दिया तो अब कहेंगे कि ये राग द्वेष के भाव भी मेरे नहीं है, मोह तो मेरा है ही नहीं, ये सारा पर है, पर द्रव्यों के परिणमन है, पर भाव है। मैं इन सबसे न्यारा अपने आप को वहाँ भिन्न एक स्वतंत्र द्रव्य अनुभव करना है भाव भाषण के द्वारा, ये पुरुषार्थ घटित हुआ। इसलिए इन सबसे विभावों से भी अपने आत्मा को भिन्न जानकर और मानकर, जैसे उसने भिन्न जाना, इनसे भिन्न न्यारा स्वतंत्र वही मैं, वो मैं कहा और मैं में भाव भाषण किया, तो एक समय में कब सम्यक दर्शन होता है हमें पता नहीं पड़ता। बस स्वीकार करना है, निरंतर स्वीकार करते रहना है, निरंतर इस धारा को हमें बढ़ाते जाना है। इसे इसीलिए कहा कि ऐसे धारा से जीव उसका अनुभव करता है। मानना है मुझे अपना ही तो अनुभव हो रहा है, आज दिन तक मैंने पर द्रव्य का अनुभव किया नहीं, कर सकता नहीं, ऐसे मान्यता में टंकोत्कीर्ण करना है। मैं निरंतर पर द्रव्य को, पर भावों को जानते वक्त अपने स्वद्रव्य को, अपनी आत्मा को, अपने चैतन्य स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, अपने ज्ञायक भाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। जैसे ही विचार किया, यह पर्याय आपकी ज्ञाता की तरफ यानी दृष्टा की तरफ, उस ज्ञायक भाव की तरफ मुड़ गई, क्योंकि उस पर्याय में ही काम हो रहा है सारा, और यही पर्याय कर रही है यही मैं। अब ये पर्याय आपकी हमारी शुद्ध हो गई। ऐसे ही जीव उसका अपना अनुभव करता है, तब परद्रव्यों के भावे स्वरूप परिणमित नहीं होता और इसलिए कर्मबंध नहीं होता, और उससे संसार की निवृत्ति होती है, यानी कर्मों का संवर होके निर्जरा होती है और जीव मोक्ष की तरफ निरंतर आगे बढ़ता है। इसलिए अब पर द्रव्य और पर भावों में हमें कुछ भी नहीं करना है, न मन को स्थिर करना है, न कषायों को मंद करना है, न कर्मों को संवर निर्जरा करनी है। ये सारा परिणमन अपने आप घटित होगा यदि हम हमारे उपयोग को अपने उपयोग में अपने द्रव्य की तरफ मोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्रिया तो एक ही करनी है करने के नाम पर, वास्तविक वहाँ से भी हमें छूटना है। ऐसे संसार से निवृत्ति होती जाएगी। देखो, जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज घुमा दी और कल हम निवृत्त हो गए।
इसलिए निरंतर साथ में संसार की असारता को भी जानने का प्रयास करता है, संसार की क्षणभंगुरता को। ये जो बाहर हम परिणमन देख रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत ऐसे प्रसंग घटित हुए हैं, होते हैं, और संसार में हम देख रहे हैं ये प्रलय आ जाता है, ये बाढ़ तूफान आ जाती है, ये भूकंप आ जाते हैं। ऐसा ये क्षणभंगुर जीवन, ऐसा ये क्षणभंगुर ये संपत्ति कब विपत्ति बन जाती है पता ही नहीं पड़ता। चीन में देख रहे हैं आज वो प्रयागराज और गंगा में जो बाढ़ आ रही है, गंगा जो तारने वाली आज मारने वाली बन गई है। एक क्षण में कैसे किसका परिणमन हो जाए, पुद्गल के परिणमन का कहीं भी भरोसा नहीं करना है। और हम तो इस पुद्गल के आधार पर बैठे हुए हैं, उस पर भरोसा किए बैठे हुए हैं कि पुद्गल से, पर द्रव्य से, पर से मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। अब इसे अज्ञान दशा न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब इस अज्ञान दशा से छूटना है। सुख मेरे भीतर ही पड़ा है। अब मुझे बाहर कहीं तीर्थों भी उसे ढूंढने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाएं, तीर्थों पे जाएं, यात्रा करें और ऐसे एकांत स्थानों में जाके अपनी आत्मा की आराधना करें। क्योंकि महापुरुषों ने क्या किया उन तीर्थों पर, जहाँ से, जिस भूमि से मोक्ष गए। और अपेक्षा से कहें तो शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि इस सृष्टि की ऐसी एक भूमि की जगह नहीं है जहाँ से जीव मोक्ष में न गया हो। तो जहाँ हम बैठे, क्या इस भूमि से कभी किसी काल में, चाहे ये इस रूप नहीं होगी भूमि, किसी और रूप होगी, क्योंकि भूमि का भी परिणमन होते रहता है, पुद्गल का परिवर्तन होते रहता है, सारी सृष्टि का परिणमन निरंतर हो रहा है। तो इस 14 राजलोक में हमें यह जानना है कि जहाँ ढाई द्वीप बताया गया है कि ढाई द्वीप से जहाँ मोक्ष होता है ऐसे मनुष्यों का, वहाँ से ऐसी कौन सी भूमि छूटी है कि जहाँ से जीव मोक्ष में नहीं गए। लेकिन फिर भी जहाँ से करोड़ों संख्यात असंख्यात मुनि ऐसे गए हैं, और उसे असंख्यात मुनि जाने की वजह से, करोड़ों मुनि जाने की वजह से ऐसे तीर्थ भूमि को हम पवित्र मानते हैं। एक अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने का एक यह विकल्प मात्र है कि चलो अपने श्रद्धा वहाँ जाके दृढ़ होती है। ये तीर्थ कहें, ये प्रतिमा कहें, ये मंदिर कहें, इसका परिणमन क्या होना चाहिए, अपनी श्रद्धा की दृढ़ता को बढ़ाने का। कौन सी श्रद्धा, कि हे परमात्मा, जिस तरह आप अपने में लीन होके आपने इस भूमि से मोक्ष पाया, उसी तरह मैं अपने में लीन होऊंगा तो मैं मोक्ष को पाऊंगा। आप में लीन होके मैं मोक्ष नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप में लीन है। और आपकी प्रतिमा ये उपदेश दे रही है कि हे जीव, तू तुझ में लीन हो जा। लेकिन हम वापस व्यवहार में न क्या तो प्रतिमा में, कोई परमात्मा में, कोई गुरु में, कोई किसी में, बाहर और बाहर ही क्रियाओं के नाम पर अटक रहा है। और यही अटकना हमें भटका रहा है। एक ही जगह अटकना है, अपने स्वरूप में, अपनी स्वभाव में, अपने द्रव्य में। और ये अटकना आपका ये संसार परिभ्रमण रूपी भटकाना मिटा देगा। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि इससे ही आपकी संसार से निवृत्ति हो जाती है। इसलिए पर्यायार्थिक रूप व्यवहार नय को गौण करके अभूतार्थ, असत्यार्थ उसे कहा गया है। गौण करके, निषेध नहीं किया संपूर्णतः। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मार्ग बताया। क्यों बताया? क्योंकि सर्वसाधारण जीव उससे जुड़ सकते हैं, इसलिए सर्वोत्कृष्ट है। अब उसमें हमें जीवन भर उसी में पड़ा रहना है या आगे बढ़ना है, तो भक्ति से पराभक्ति का भी मार्ग बताया। तो जो ज्ञान मार्ग है, जो पराभक्ति का मार्ग है, जिसका आधार ये भक्ति, स्वाध्याय, सत्संग, बाहर का बताया गया। तो अपेक्षा से सुनकर, समझकर, पढ़कर अपनी अवस्था को बढ़ाना है या जिंदगी भर उसी अवस्था में रहना है, ये निर्णय हमें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं तो जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। बढ़ना है तो इस व्यवहार से भी हटकर जो परमार्थ शुद्ध नय का जो विषय है, उस विषय को ग्रहण करना ही पड़ेगा। किसके आधार पर? शुद्ध के आधार पर शुभ से छूटना है, अशुभ के आधार पर नहीं। वापस शुभ अशुभ से तो 100% छूटना ही छूटना है।
यदि शुद्ध में न रह सकें तो शुभ भाव ही हमें वहाँ आधार है। भक्ति कहें, स्वाध्याय कहें, सत्संग कहें, निरंतर उसके आधार को पहले छोड़ने का भूल के भी प्रयास न करें। मात्र पर्यायार्थिक रूप व्यवहार में को गौण करके अभूतार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। क्योंकि मोक्ष के लिए तो एकमात्र आलंबन इस भूतार्थ सत्यार्थ का ही लेना पड़ेगा, यानी अपने द्रव्य का, अपनी आत्मा का ही आश्रय लेना अनिवार्य है। इसके अलावा मोक्ष की कल्पना भी करना व्यर्थ है। अब आगे बताते हैं कि वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलंबन नहीं रहता। ये बताया चौथे गुण स्थानक में वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है अपेक्षा से। अब जब उसने अपने स्वयं का निर्णय कर लिया, अपनी आत्मा कहे, वस्तु कहे, पदार्थ कहे, द्रव्य कहे, जो भी कहे, तत्व कहे, मैं आत्मा, इसका जब टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया, अब उसको निरंतर इसमें स्थिरता का पुरुषार्थ करना है। अब जैसे जैसे स्थिरता का पुरुषार्थ करेगा वैसे वैसे व्यवहार गौण होते जाएगा और छूटते जाएगा। इसलिए कहा कि शुद्ध के लक्ष्य से व्यवहार छूट जाए तो पकड़ना नहीं है और शुद्ध में न हो तो उसे छोड़ना भी नहीं है। दोनों का प्रयोजन समन्वय। लेकिन व्यवहार से धर्म होगा, व्यवहार से मोक्ष होगा। व्यवहार को धर्म मानने का संपूर्णतः शास्त्रों में महापुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने निषेध किया है। वहाँ धर्म की स्थापना नहीं करनी है। साधन हो सकता है, अभी हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है काल लब्धि नहीं पकी हो, ये जो भी कोई कर्म का उदय हो, मोह राजा का परिणामन हो, जो भी परिणामन हो, परंतु उसे भूल के भी व्यवहार को धर्म न माने। व्यवहार से हटकर धर्म तो एक ही, वत्तु सहावो धर्म। मेरा, मैं एक वस्तु हूँ और मुझे अपने में लीन होना है, यही मेरा धर्म है अपने स्वभाव में। इसलिए वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी यानी व्यवहार का भी आलंबन नहीं रहता, यानी अपेक्षा से कहे तो छूटना ही चाहिए शुद्ध के लक्ष्य से। अब आगे कहते हैं, इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नय को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध नय सर्वथा असत्यार्थ है। सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, शुद्ध के अपेक्षा से असत्यार्थ है और अशुद्ध की अपेक्षा से सत्यार्थ है। जहाँ हम खड़े हैं, जिस अवस्था में हैं, लेकिन शुभ से हटना है, ये अपने भीतर मान्यता होगी तो हटेंगे। मान्यता ही नहीं, उसे हेय ही नहीं मानेंगे तो कभी हटना हो ही नहीं पाएगा। मान्यता में होना चाहिए शुद्ध के लक्ष्य से। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, यानी जगत को मिथ्या ही मानते हैं और अजीव को भी ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, यहाँ इसका निषेध किया है। अजीव तत्व है, अजीव ब्रह्मस्वरूप नहीं है। ब्रह्मस्वरूप तो एकमात्र जीव तत्व है। जीव जीव है, जड़ जड़ है। जड़ जीव रूप, जीव जड़ रूप आज दिन तक कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए जिसे हम ब्रह्म स्वरूप कहते वो एकमात्र जीव तत्व है और जो जड़ और चेतन तत्व है वो पुद्गलादि 5 द्रव्य है। इसका हमें निर्णय करना है। इसलिए वो पक्ष का, और यदि उस वेदांत का पक्ष लेते हैं तो मिथ्यात्व आ जाएगा। इस प्रकार यह शुद्ध नय का आलंबन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि बना लाएगा तो निश्चयाभासी हो जाएगा। एकांत नहीं कहा है, सम्यक एकांत अंत में कहा है। कब? वहाँ जाना करना कुछ नहीं है कि जब जीव अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए अपने ज्ञान स्वरूप में लीन होता है तो वहाँ सम्यक एकांत प्रकट होता है स्वभाव की स्थिरता से।
वहाँ कुछ करना नहीं है। वहाँ मान्यता में तो टंकोत्कीर्ण है कि मैं परद्रव्य रूप नहीं हूँ, परद्रव्य मुझ रूप नहीं है, परद्रव्य परद्रव्य में है, मैं मुझ में हूँ, ऐसे प्रतीति में है। अभी उपयोग कहाँ है? ज्ञान स्वभाव पर है। तो निरंतर ऐसे वह एकांत में नहीं है, अनेकांत के द्वारा, अनेक धर्मात्मक के द्वारा सर्व वस्तु को स्वभाव को जानकर पर वस्तु से हटकर अब स्व वस्तु में वो जीव स्थिर हो रहा है। बस इस बात को गहराई से समझना है। इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। अब सर्वनयों को कथनचित सत्यार्थ का श्रद्धान, कथनचित सत्य कथनचित असत्य, अपेक्षा से यस अपेक्षा से नो, अपेक्षा से है अपेक्षा से नहीं है। आत्मा की अपेक्षा से आत्मा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? अनित्य भी है और नित्य भी है अपेक्षा से। परंतु जब द्रव्य की दृष्टि होती है तब सारे ये भेद मिट जाते हैं। एकमात्र द्रव्य दृष्टि रखने का पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार स्याद्वाद को समझकर जीन मत का सेवन करना चाहिए। मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं करना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारने की दृष्टि में जो बद्ध स्पष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थ है। किस दृष्टि से? व्यवहारने की दृष्टि से तो सत्यार्थ है, क्योंकि दिखाई दे रहा है जगत में जीवों का परिणमन मोह राग द्वेष रूप पररूप दिखाई दे रहा है। मैंने भी अपने जीवन को इस शरीर के द्वारा, मन वचन काया के द्वारा जब तक अपना निर्णय नहीं हुआ था, देखा था कि मैं भी पररूप परिणमित हो रहा था। अब ये सत्य समझ में आया, इसलिए मैं उसको संपूर्णतः उसका निषेध न करते हुए, पर अब सत्य समझ में आया है तो अब उसे अभूतार्थ मानकर अब मुझे आश्रय अपने भूतार्थ का करना है, अपने स्वभाव का करना है। इसलिए शुद्ध नय की दृष्टि से बद्ध स्पष्टतादिता असत्यार्थ कहा है। अब शुद्ध नय की दृष्टि से तो मैं किसी से न तो बंधा हूँ, न किसी से स्पर्शी हूँ, न मैं अन्य रूप होता हूँ, न किसी विशेष रूप होता हूँ। इस प्रकार के जो ये 5 लक्षण बताए हैं उस रूप में परिणमित हुआ दिखाई देता हूँ, परंतु हूँ नहीं। दिखाई देना यह भ्रांति है और अपने आप को उससे भिन्न स्वतंत्र अनुभव करना यह निश्चय है, यह परमार्थ है। अब यहाँ यह समझना चाहिए कि वह नय है, ये श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित ऐसा आत्मा, ऐसा मैं चैतन्य शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुतादि ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्थ के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। अभी केवल ज्ञान नहीं है, छद्मस्थ अवस्था है, लेकिन यह नय आत्मा को, अपने आप को, हे जीव तू शुद्ध नय के अपेक्षा से तू अभी तेरे भीतर भी केवल ज्ञान स्वरूप पड़ा हुआ है। अब तुझे केवल ज्ञान कहाँ से आएगा? कोई बाहर से तो आने वाला नहीं है, तेरे भीतर ही पड़ा हुआ है, जो अभी ढका हुआ है, छिपा हुआ है, फिर भी परिपूर्ण जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, वो सिर्फ वहाँ पर्याय में प्रकट होने वाला है। तो केवल ज्ञान की पर्याय में प्रकट होगा। अब उसे हम यहाँ वहाँ प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में होगा, लेकिन अभी चौथे गुण स्थान में उसे परोक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष मान ले। मान्यता का नाम सम्यक श्रद्धान है। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश दिया है कि
बद्ध स्पृष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव ऐसा ज्ञान का यह घनपिंड अनंत गुणों का असंख्य प्रदेशों का ऐसा एक घनपिंड शरीराकार होते हुए भी शरीर से संपूर्ण न्यारा स्वतंत्र अपने से अपने रूप परिणमित होने वाला ऐसे एक पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए। यह श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है और यह श्रद्धान ही अपनी आत्मा की अपने स्वयं के अस्तित्व का निर्णय ही अपनी आत्मानुभूति है। इस श्रद्धान को पक्का करने की और निरंतर वहाँ से द्रव्य दृष्टि करते हुए निरंतर पर्याय बुद्धि को से छूटने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस उपाय को यानी पर्याय दृष्टि से छूटकर द्रव्य दृष्टि करना यही एकमात्र हमारा उपाय एकमात्र पुरुषार्थ इस भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा जीव निरंतर अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को धर्ममय सच्चे धर्ममय मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना रूप परिणमित करने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा हो चारित्र महान गुर पावे पद निर्मा निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार।